आउटसोर्सिंग एजेंसियों से लिया जाता है, उसके बारे में मंत्रिपरिषद के संकल्प के आधार पर कॉरपोरेशन वहाँ है, उस कॉरपोरेशन ने विज्ञापन निकाला, उनकी नियुक्ति हुई। 1 साल तक उनके साथ इकरारनामा करके कार्यादेश नहीं दिया गया। 1 साल हो गया तो अब मंत्री जी ने अपने ही आदेश से उसको कैंसिल कर दिया है और फिर से जिला में सिविल सर्जन को और अस्पतालों के अधीक्षकों को लिखा है कि आप लोग अपने स्तर से विज्ञापन निकाल के इसकी नियुक्ति करिए, जबकि ऐसे ही विज्ञापन के आधार पर पहले से लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये अनियमित भी है और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से चुनाव के समय लाभ अर्जित करने का एक प्रयास है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बताया है कि ठीक नहीं है, आपकी सरकार पर इसका बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, आप कार्रवाई करिए। उन्होंने आश्वासन दिया है, अब देखता हूँ क्या करते हैं। एक बड़ा घोटाला है सर। बीजेपी ने एक नई परंपरा की शुरुआत राज्य की है, हाउस ऑर्डर में नहीं है, बीजेपी के विधायक वेल में है। आप संसदीय परंपरा के जानकार हैं, क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली हैं? बहुत पहले एक बार बिहार में जब जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में रात भर विधायक बिहार विधानसभा में बैठे थे, परंतु एक बड़ा मुद्दा को लेकर बैठे थे। आज भी भाजपा के जो विधायक इसके असेंबली के कक्ष में बैठे हुए हैं, ये उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वाणी की स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु ये पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अनंत ओझा का प्रश्न था, 40 मिनट तक उस प्रश्न पर लोगों ने सदन चलने दिया। जैसे ही प्रश्न खत्म हुआ, हंगामा करके स्थगन हो गया। दोपहर के बाद हम सभी का महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, सारे ध्यानाकर्षण पर आज बहस हो जाती। रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने पहले अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ा, उस पर बहस हुई, सभी ने भाग लिया और जैसे ही उनका ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ वैसे ही फिर हंगामा हो गया और अब लोग बेल में बैठे हैं। तो आखिर ये सदन केवल भारतीय जनता पार्टी या किसी एक दल के विधायकों के लिए ही नहीं है। अगर आपको विरोध ही करना है तो शुरू से ही विरोध कर देते। ऐसा नहीं कि अपने दल के जो विधायक हैं उनका अनुसूचित प्रश्न हो जाए, ध्यानाकर्षण हो जाए और बाकी लोगों के अधिकारों का आप हनन कर दीजिए, ये सही नहीं है। अन्यथा बाकी सबको आंदोलन करने का, सदन के वेल में बैठने का, ये सबका अपना उनके विवेक पर निर्भर करता है। उनको अच्छा लगता है वो बैठे हैं। मुझे लगता है कि स्पीकर साहब उनकी बात को सुनना चाहिए और उनकी बात को सुन के धरना ख़त्म कराना चाहिए। मैंने कहा भी है स्पीकर साहब से मिलकर कि गतिरोध नहीं होना चाहिए, आप ही पहल करिए, आप ही झुकिए और आप ऐसी स्थिति न पैदा हो कि आगे के लिए एक अस्वस्थ परंपरा कायम हो जाए।